Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. Today we'll cover notice for specific performance of contract. इसमें हम explanation कवर करेंगे, draft, affidavit, case law, ये सब कवर करने वाले हैं and our topic is notice for specific performance of contract. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start. सबसे पहले इस बार हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ड्राफ्ट कर, दो ड्राफ्ट मैंने इस बार दो एग्जाम्पल्स एक तरीके से मैंने इस वीडियो में यूज़ करे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर हम थ्योरी भी समझेंगे। व्हेन यानी कब किया जाता है ये, जैसे कि ऑन जनवरी 2024 एक अग्रीमेंट हुआ था टू सेल, ठीक है ना। तो वो एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था, एग्जीक्यूट, ठीक है। नाउ वाई, बिकॉज द बायर मिस्टर ए अग्रीड टू परचेज अ फ्लैट फ्रॉम द सेलर मिस्टर बी, यानी कि ए थे बायर, ठीक है, और जो बी थे वो थे सेलर, फॉर 50 लाख। मिस्टर ए उन्होंने पेमेंट भी कर दी थी, पे कर दिया था कितना, 10 लाख एज एडवांस। द सेलर वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल बाय 5 अप्रैल 2024। तो जो सेलर था उसको 5 अप्रैल तक वो सेल को कंप्लीट करना था। अब क्या हुआ, हाउ, कैसे, यानी the contract was executed in written and signed by both the parties. So it clearly stated that the seller would transfer the property and execute a registered sale deed on or before the due date. तो इसमें बहुत क्लियर था रिटन में भी कि जो सेलर था वो ट्रांसफ़र करता प्रॉपर्टी को और एग्जीक्यूट करता, ठीक है, रजिस्टर्ड सेल डीड को, या तो ऑन या फिर बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी, दिस वाज द ड्यू डेट। सिचुएशन क्या थी अब, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी, रिमाइंडर्स देने के बाद भी, जो मिस्टर ए थे, फ्रॉम मिस्टर ए ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, रिमाइंडर्स दिए, बट जो मिस्टर बी थे यानी जो सेलर थे उन्होंने सेल को कंप्लीट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर रहे थे शायद। और अपीयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड, तो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम नहीं सेल करना चाहते, या नहीं दूंगा मैं आपको जो फ्लैट है आपका, ठीक है। तो मिस्टर ए इज़ रेडी एंड विलिंगली टू परफॉर्म हिज पार्ट, वो कहते हैं मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, मैं अपना अपना पूरा पार्ट कंप्लीट करने को तैयार हूँ, बट आई वांट इट, जो हमारे बीच बात हुई है उसे पूरा कीजिए। लाइक ड्यू टू मिस्टर बीज डिफ़ॉल्ट मिस्टर ए इज़ लेफ्ट विद नो चॉइस, बट मिस्टर बी माने नहीं, उनकी गलती की वजह से मिस्टर ए के पास कोई चॉइस नहीं बची। उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, टू फोर्स मिस्टर बी लीगली टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, कि अब इनके बीच रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, मिस्टर ए ने तो पेमेंट भी किया है, तो बी को चाहे करना चाहे सेल या नहीं करना चाहे, फोर्सफुली कोर्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए, यानी परफॉर्म करवाए कि मिस्टर ए को उनका फ्लैट दीजिए, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ अगर हम लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए गुप्ता एडवोकेट, एडवोकेट का हमने सब कुछ डाल दिया, इसमें हम पार्टीज़ का भी पहले एक ना वो डाल देते हैं, हम मेमो डाल देते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैंने सीधा ड्राफ्ट पे आई हूँ मैं, ठीक है, टू मिस्टर बी एंड उनका पूरा एड्रेस, ठीक है। देन सब्जेक्ट लीगल नोटिस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डियर मिस्टर बी, एंड यू हैव टू लाइक उनका सारा मेंशन करना पड़ेगा कि आई गुप्ता एडवोकेट डू हेयर बाय इशू अ लीगल नोटिस एंड दिस आप एक बार इसे पढ़ो विद प्रॉपर डेट इज़ गिवन हेयर, ठीक है। डेट्स का, टाइम का, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी ड्राफ्टिंग आप करेंगे, चाहे नोटिस हो, एफिडेविट हो, या वॉट एवर कुछ भी होता है, कुछ भी ड्राफ्ट करते हैं आप इसमें, अगर कोई एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू मेंशन प्रॉपर प्रूफ, आपको प्रॉपर डेट्स मेंशन करनी होगी, तो उससे चीज़ें बहुत एग्जैक्ट हो जाती है। फिर बैकग्राउंड, यानी कि जो बॉडी है जो आपको प्रॉपर मेंशन करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हेडिंग पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने हटाई नहीं थी, ताकि आपको, मैंने मतलब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में ऐसे कि बैकग्राउंड अब बताएंगे हम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे हम, यू नीड टू, आपको एक ही बिना इन हेडिंग्स के ही लिखना है एग्ज़ाम में, बट मैंने आपको समझाने की वजह से डाली कि मैंने पार्ट उसको डिवाइड कर दिया, आपको समझ आ जाए। एक बार आप इसे रीड कर लेना, आपको सारा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में आपको सिचुएशन समझा दी है। Then demand for specific performance कि what you are demanding, and the time for performance what you are giving them the time कि इतने में पूरा कर दीजिए। ये आप रीड कर लेना, मूविंग अहेड।
सो अब थ्योरी पे आते हैं हम, लीगल नोटिस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है, वैसे तो आप अभी तक समझ चुके होंगे, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ए लीगल रेमेडी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स अ पार्टी टू परफॉर्म देयर पार्ट। जो कोर्ट है वो पार्टी को डायरेक्ट करती है कि अपना पार्ट परफॉर्म करो, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग डैमेजेस। सिर्फ डैमेज पे नहीं करना, आपको अपना जो काम है, जो आपने प्रॉमिस किया था, उसे फुलफिल भी करना पड़ेगा, नहीं पूरा करना पड़ेगा, उसे कंप्लीट करो। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज़्यादातर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ देखने को मिलते हैं, ऐसे केसेस जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है, जैसे इस केस में था फ्लैट की, और जैसे कि लैंड हो गया ये सब। बिकॉज सच प्रॉपर्टीज़ आर कंसिडर्ड यूनिक एंड नॉट ईजिली रिप्लेसेबल। ये प्रॉपर्टीज़ यूनिक भी होती है और इन्हें रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। सो व्हेन अ लीगल नोटिस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गिवन, कैसे दिया जाता है? सो when one party to a valid contract fail or refuse to perform their part of the agreement, जैसा हमारे एग्जाम्पल में हुआ था, जब बी ने फेल हो गया था, उसने इवन रिटर्न अग्रीमेंट पे साइन भी किया था ए के साथ, फिर भी उसने नहीं दिया अब वो फ्लैट, तो वहाँ पे वो फेल हुआ था अपनी ड्यूटी को पूरा करने में। सो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया था, तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टोरी के अंदर ला सकते हैं हम। नाउ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंडीशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर गुड्स होने चाहिए जो यूनिक नेचर के हो, एंड द अग्रीड पार्टी wants the actual performance of the contract। और जो पार्टी है जिसको प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है मुझे वही पूरा करवाना है, ठीक है, सिर्फ कंपनसेशन से बात नहीं बनेगी मेरी कि मुझे बस पैसे चाहिए। व्हेन द लिमिटेशन पीरियड, यानी जो लिमिटेशन पीरियड दोनों पार्टीज़ के बीच डिसाइड होता है वो भी पूरा हो गया, एंड जर्नली 3 years का होता है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, हैज़ नॉट एक्सपायर्ड। यानी कि अब दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच अगर इशू आया भी है तो 3 साल का एक लिमिटेशन पीरियड होता है, अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो उस टाइम पे, एंड बिफोर फाइलिंग अ सिविल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि आप कोई सिविल सूट फाइल कर रहे हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, उससे पहले आपको लीगल नोटिस देना होता है। नोटिस क्या होते हैं, एक तरीके से आप इन्फॉर्म कर रहे हो, राइट, तो आपको वो स्यू, यानी आप जब केस करते हैं ना, उससे पहले देना होता है, ठीक है। सो ये दोबारा से मैंने ये ड्राफ्ट कर दिया था, मैंने ये सारा कुछ एड्रेस वगैरह सब कुछ इस तरीके से था। एंड देन डियर मिस्टर बी, अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट दिस ऑन जनवरी दिस यू एंटर्ड इनटू अ लीगल वैलिड अग्रीमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेंशन। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, तो आप थोड़ा सेट कर सकते हो किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एंड देन यू आर टेलिंग कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, योर सिंसियरली एंड दिस। केस लॉ की बात करें तो श्री धर्मपाल वर्सेस श्री शशि कांत सैनी, ठीक है, ये मैंने इंडियन कानून से लिया है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम थोड़ा बताओ कि आपने कहाँ से लिया है, कुछ रेफरेंस या कुछ भी, ठीक है। सो व्हाट द केस वाज अबाउट, श्री धर्मपाल जो है उन्होंने फाइल करा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स आस्किंग द कोर्ट टू मेक श्री शशिकांत सैनी कैरी आउट द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है। सो व्हाट कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एसेंशियली, ये कुछ इशू आ रहा है अभी इसमें, तो आई एम नॉट यूजिंग द पेन। सो द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एसेंशियली, इट सेड श्री सैनी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनको जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं करेंगे। लाइक उन्होंने ये कहा था कि श्री सैनी जो है डिड नॉट हैव टू गो थ्रू विद द कॉन्ट्रैक्ट, उनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर द कॉन्ट्रैक्ट डिड डायरेक्ट रिफंड ऑफ दी अर्नेस्ट मनी, यानी जो एडवांस पेमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बात की गई है कि उसकी डायरेक्ट रीपेमेंट हो सकती है टू श्री धर्मपाल। सो जो कोर्ट है उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों रिफ्यूज़ किया इस केस के अंदर, अपॉन रिव्यू द कोर्ट फाउंड देयर वाज नो बेसिस फॉर फोर्सिंग द डिफेंडेंट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं था कि डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ज़रूरी है। सो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर फुलफिल नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, जो अमाउंट है उसे वापस कर दो। सो
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.